पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से कि हमने क्वाड्रेंट बताना है कि एंगल जो है उसका टर्मिनल यानी एंगल का इनिशियल आर्म हम यूं कहेंगे कि हमारे पास अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो फिर इसका टर्मिनल आर्म वह कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब ये तमाम जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं यानी इस तरह से कि उनके साइन के हवाले से जीरो से जो बड़ी वैल्यू होती है हम जानते हैं कि पॉजिटिव होती है, जो जीरो से कम होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है हमने इस हवाले से बताना है। अगर अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर इसके हवाले से हमने देखना होगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर अगर इसके हवाले से हम देख रहे हैं जो कि अब इससे मुख्तलिफ हो गया। ठीक है, यानी ये हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग थीटा की वैल्यूज के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। आप इसको डिफरेंट क्वेश्चन के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट दोबारा जो है वो रिवाइज करते हैं। इस तरह से की बात हम जानते हैं कि हमारे पास जब हम किसी प्लेन में कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दो डायमेंशन होती है, एक एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होती है जी वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है, जैसा हमें नजर आ रही वाइट कलर में। ये हमारे पास एक और डायमेंशन है जो कि अगर हम देखें तो ये दोनों डायमेंशंस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि बात हम जानते हैं कि जब हम ये बात करते हैं जहाँ पे दोनों जो लाइंस इंटरसेक्ट करी ओरिजिन और फिर ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पे आते हो तो एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसी तरह से जब आप ओरिजिन से लेफ्ट पे आते हो तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसी तरह यही बात हम यूं करते हैं कि जिस वक्त अब हम अगर ओरिजिन से यानी वाई एक्सिस से मैं यूं बात करूंगा, वाई एक्सिस से अगर हम राइट साइड पे होंगे तो एक्स पॉजिटिव और लेफ्ट पे होंगे तो एक्स नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक्स एक्सिस या ओरिजिन की बात करूँ, ओरिजिन से अगर हम नीचे की तरफ आए तो हमारे पास जो y की वैल्यूज आ जाती हैं वो नेगेटिव आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ भी y नेगेटिव, और इसी तरह अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब देखें ये जो हमारे पास साइंस हैं ये हमारी क्या हेल्प करेंगे, हमारी ये हेल्प करेंगे कि जी जिस वक्त हम एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट जो होता है ना वो डिफाइंड ऐसे होता है कि ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी अगर मैं यूं कहूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम। ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट लिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका एक्स एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जिसका एक्स जो है कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे एक्स और वाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और y नेगेटिव होगा। अब ये पहचान हमें जब हो जाती है इन क्वाड्रेंट्स के हवाले से, ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेंट बेसिकली जो होते हैं ये यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो जीरो से अबव जब रोटेशन होती है यानी 90 से पहले पहले तक, जैसे 90 डिग्री एंगल बनता है। मैं एंगल के हवाले से भी यहाँ पे बात अब करना चाहूंगा कि हम जिस वक्त एक रे की बात करते हैं हम यूं अस्यूम करते हैं कि ये हमारे पास रे का इनिशियल आर्म है। ठीक है, ये इनिशियल आर्म है, अब ये मूव करता है, एंगल बन रहा है इसमें। अगर ये एंगल जीरो से बड़ा और 90 से कम है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इस वक्त जो है ये एंगल का टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर ऐसे हो कि इनिशियल आर्म यहीं पर है, टर्मिनल आर्म जो है वो 180 से कम हो, ठीक है, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो हम ये कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। लेकिन अगर एग्जैक्ट 180 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि अब ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, इस वक्त ये जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, यानी एक्स प्राइम एक्सिस पर है इसका टर्मिनल आर्म। और इस तरह अगर 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है वो इस वक्त वाई एक्सिस पर इसका टर्मिनल आर्म है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। इसी तरह फिर अगर टर्मिनल आर्म यानी जो हमारे पास एंगल अगर मोर देन 180 और लेस देन 270 हो, यानी 270 यहाँ पे व्हाइट लाइन जहाँ में नजर यहाँ बनता है, तो हम ये कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और ऐसे ही फिर अगर 270 से ज्यादा और 360 से कम होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो हमें वैल्यूज हैं ये इनका कैसे हमें अंदाजा होगा कि ये जो साइन और कॉज और ये तमाम वैल्यूज हम इनको कैसे ढूंढें अब। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से दोबारा से अब इसी बात को मैं जो है यहाँ से इसलिए मैंने इसको रेस किया जी। हम इसी बात को अब जरा डिटेल में समझते हैं, हमें बात पता चल गई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल हो और मैं ये कहता हूँ कि मैं एक सर्कल की शेप में आर्म जो है चूंकि फिक्स है अपनी जगह पर, ठीक है, मैं कहता हूँ ये 1 यूनिट है, एक यूनिट सर्कल बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा सर्कल जिसका
रेडियस जो है वो अगर 1 के इक्वल हो तो वो यूनिट सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे पास इसका कोई एक पॉइंट हम यहाँ पर रेंडमली इस तरह से मूव करता हुआ इधर आएगा इधर आएगा, इस तरह से ये मूव करेगा। ठीक है, तो इस वक्त जो इस जगह पे इसके कोऑर्डिनेट हैं इस पी पॉइंट के, अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स इसने 1 यूनिट कवर किया हुआ डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इसके ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है, अब मैं इसे पी प्राइम कह देता हूँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाई, यानी इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यहाँ तक फासला तय किया हुआ है। ठीक है, यानी इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दूं तो ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आया है ये x आ जाएगा, और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल है ये y होगा। तो इस तरह से अगर मैं ओरिजिन को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के वाले से ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल है, जो कि हमने कितना बताया जी 1। ठीक है, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करें तो ये बात हम जानते हैं कि अगर हम जो है रेशियो लेते हैं, यानी एंगल चूंकि यहाँ पर यूं बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास, तो हम यूं बात करते हैं कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये रेशियो डिफाइंड होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड से। ठीक है, अब अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी y है, यानी ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है y, और हाइपोटेन्यूज साइड अगर आप देखें तो 1 है, यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये 1 है, अब y को 1 पे डिवाइड करें y आ जाता है। तो हमने ये देखा कि साइन थीटा जो है वो, यानी जो y, अगर किसी ने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट के लिए, एंगल की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप साइन फंक्शन पे वो एंगल की वैल्यू लेंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा उस पॉइंट पे, उस जगह पे जहाँ पे उस वक्त पॉइंट मौजूद होगा। ऐसे ही अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो कोसाइन ऑफ थीटा जो होता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो होती है। अब बेस क्या है जी इसमें, एडजेसेंट साइड यानी x, और हाइपोटेन्यूज क्या जी 1, तो हम लिखेंगे x/1, यानी b की जगह x और h की जगह 1। अब x को 1 पे डिवाइड करें x ही आता है, तो यहाँ से हमें ये पता चला अगर हमने x कोऑर्डिनेट देखना हो तो हम cos और वो जो एंगल जितनी रोटेशन हुई होगी यानी 45 डिग्री है या 60 डिग्री, वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे इस p पॉइंट का एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है वो बात यूं करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डिनेट है वो भी हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं जो कि y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो अब हम ये बात जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो x और y पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगी चूंकि x और y से जनरेट हो रही हैं, जब x और y ही पॉजिटिव है तो हम ये बात करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं जी, पॉजिटिव है। इसी तरह जब हम इधर आते हैं तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आप देखें तो इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि कॉस थीटा नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसी तरह जो है बाकी जो y है ये हमारे पास क्या होंगे जी, साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। इस तरह अगर हम इधर आ जाएं तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, यानी दोनों ही x साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन इनकी रेशियो अगर टेंजेंट थीटा लीजिए जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा होता है तो ये यहाँ पर क्या होगी जी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ी उसकी वैल्यू। अगर हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएं फोर्थ में तो यहाँ पर हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी यहाँ पर cos जो होगा, cos थीटा वो 0 से बड़ा होगा, इसका रेसिप्रोकल 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर sin थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 0 से ग्रेटर होगा। तो अब हम अगर इन क्वेश्चन को समझें तो साइन पॉजिटिव और टेंजेंट नेगेटिव, अब देखें टेंजेंट नेगेटिव इस जगह पर है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉज, और कॉज नेगेटिव है इस वजह से ये आंसर हमारा नेगेटिव हो रहा है। ऐसे अगर आप इसे समझें तो कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, साइन भी नेगेटिव, देखें ये दोनों नेगेटिव मैंने यहाँ बताए थे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसकी अगर बात करें सेकंड कॉज का रेसिप्रोकल, यानी इसका मतलब कॉज की बात की जा रही, कॉज पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मैं क्वाड्रेंट्स के वाले से बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर कॉस नेगेटिव और टेंजेंट भी नेगेटिव हो जाए, अब देखें कॉस नेगेटिव जो होता है वो यहाँ पर होता है, और टेंजेंट भी जो होगा वो सॉरी कॉस नेगेटिव, ठीक है, कॉस नेगेटिव यहीं पर है और टेंजेंट भी नेगेटिव इसी में ही है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। ये भी एक ही बात थी, यहाँ पे साइन पॉजिटिव कह रहे थे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और टेंजेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोसेकेंट का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव हो जाए
और कॉज भी पॉजिटिव हो जाए, तो ये ऐसा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और अगर हम इसको देखें तो साइन हमारे पास नेगेटिव और कॉज भी नेगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होता है।